दोस्तों, अंदर ही अंदर इतना बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। हां दोस्तों, जमीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा और कोई अपना ही बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। जी हां, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी होगा। मेरे बात को आप लोग उल्टा मत समझो, मेरे बात को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ऐसा प्लानिंग रचा जा रहा है। यह राशि खुलकर बता रहे हैं तुम्हें। वह चीजों से बेदखल किया जाएगा जो तुम्हारा है, लेकिन आंखों में झूठ, गलत फहमी का धूल झोंका जाएगा। हां दोस्तों, इसलिए अब तुम अपने ही जीवन के रास्ते में सावधानी रख लो, नहीं तो 1 मिनट में बड़ी घटना हो सकता है एवं आप लोगों को कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। हां दोस्तों, क्योंकि अचानक से जब कुंडली में राशि निर्माण किया, तब इतना जरूरी बातें निकल कर आया कि हर किसी को हैरान करके रख दिया है। और सच में अब आप लोग भी हैरान यह चीज को लेकर हो जाएंगे कि आखिर हमारे ही संपत्ति से कौन हमें बेदखल कर सकता है, किसके अंदर इतना हिम्मत हो चुका है और कौन ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इनके पीछे जो वजह है ना, और जो शातिर है, वह दोस्तों बड़ा भयंकर है। इसलिए आप लोगों को अब खामोश होकर सब कुछ करना होगा और वजह को शांति से सुनना है, क्योंकि अभी भी यह घटना नहीं हुआ है। अभी आपके पास कुछ टाइम बचा है, जो टाइम के साथ मिलकर अब प्लानिंग आपको करना है। और जो चीजों से यह दुनिया वाले तुम्हें बेदखल करना चाहते हैं, तो आपको भी बताना है कि मैं कोई कमजोर मनुष्य नहीं हूं, मेरे अंदर भी हिम्मत है, मैं खुद जवाब दे सकता हूं। हां दोस्तों, इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से राशि पर आधारित है, तो मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इन्हें शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और मेरे एक भी जानकारी को तुम लोग अनदेखा मत करना। आज मैं जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, लेकिन झूठ नहीं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों का दिल भी दौलत से ज्यादा बड़ा है, आपके अंदर लालच नहीं है, तो ये वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। क्योंकि दोस्तों, आज माता लक्ष्मी पूरा सहयोग अगले 24 घंटे तक तुम्हारा करेगा, हर बड़ी मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे ऊपर उनका कृपा और धन दोनों बरसेगा। तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलना। देखिए दोस्तों, यह एक साधारण बात है और शायद तुमने भी सुना होगा कि यह दुनिया में अक्सर हमें वही व्यक्ति से विश्वासघात मिलता है, जो व्यक्ति हमारे पहचान के होते हैं, जो हमारे जीवन में खास होते हैं, लेकिन वक्त बदलने पर वही हमें दर्द देने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज देख लो, तुम्हारे ही जिंदगी में इतनी बड़ी खेल हो रहा है और तुम तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कोई छल नहीं है। हां दोस्तों, और जब मैंने यह खबर को अच्छी तरह से देखा तो दोस्तों मुझे भी बहुत हैरानी हुआ, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे कोई भी चीजों पर हमें कौन बेदखल कर सकता है। एक तरफ से यह बहुत बड़ा सवाल बनता है, आखिर इतना भयंकर गलत हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो यह सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा और किसी को तो यह वीडियो पहले से ही मजाक महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग मजाक महसूस मत कीजिए। यह खबर राशि के गोचर से निकल कर आया है और सच में अंदर ही अंदर कोई लोग ऐसा करने की कोशिश भी लगातार कर रहा है, लेकिन वह हमेशा तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी बड़ा मजबूत है और इसे हिला नहीं पाता है कोई। हां दोस्तों, और यह जो हो रहा है यह बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन अब की बार थोड़ा प्लानिंग भयानक किया जा रहा है और वह तुम्हारे जायदाद से ही तुम्हें हटाना चाहता है, जो दरअसल तुम्हारा नाम पर अभी दर्ज होगा, लेकिन लोग तुम्हारे नाम को भी मिटाना चाहता है। और ऐसा करने वाला कोई अजनबी या फिर गैर मनुष्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे पहचान का ही कोई नकली व्यक्ति है, जो अंदर से गद्दार है लेकिन बाहर से बड़ा अच्छा नजर आता है। और उनका आज तक तुम असलियत को नहीं जान पाए हो, क्योंकि वह बड़ा छुप रुस्तम है और तुम्हें ही मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। परंतु अब उनका यह छुप रुस्तम बाहर निकल जाएगा, अर्थात अब उसने जितना इधर उधर करना था, खेल खेलना था, तो उसने किया, परंतु अब उनका वक्त खत्म हो गया और तुम्हारा शुरू। हां दोस्तों, क्योंकि तुम भी नहीं जानते हो कि तुम्हारा राशि कैसा है। तुम्हारा राशि कभी खामोश नहीं रहता। यह जवाब इतना कड़क देते हैं कि लोगों को भी पीछे धकेल देते हैं, और अब वही होने वाला है। तुम लोग चिंता मत लो, माता लक्ष्मी जी तुम्हारे समस्त जीवन में ना ही कभी कोई अनहोनी होने दिया है और ना ही कभी होने देगा। जो चीज पर तुम्हारा नाम है, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, तो दोस्तों किस माई लाल का औकात हो चुका है कि तुम्हारे ही अधिकार से तुम्हें बेदखल कर दे। वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा
उन्हें करने दो जो करता है। लेकिन अब तुम्हारे पक्ष में हमारे माता लक्ष्मी जी जो घटना करेंगे, उनसे तुम्हारा पहचान के वह लोग आने वाले अगले 24 घंटे में सीधे जाकर तुम्हारे घुटनों पर गिरेगा। तुम देख लेना, और वह तुम्हारे सामने कहेगा कि मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा से आपके लिए रुकावट और गद्दार नहीं बनेगा। हां दोस्तों, और यही तो होने वाला है सबसे बड़ा परिवर्तन। और माता लक्ष्मी जी अब इतना बड़ा समर्थन आपका करेंगे कि आप हमेशा उनका धन्यवाद करोगे, लेकिन कभी उनका यह एहसान फरमाइश को भूल नहीं पाओगे। हां दोस्तों, लेकिन आपको चेतावनी भी रखना है यह अगले 24 घंटे में। और चेतावनी कहां रखना है यह तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले एक सुंदर और गुरुजी के विचार पर चलिए ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी और सफलता केवल बोलने से नहीं मिलता है, केवल सोचने से नहीं मिलता है, बल्कि कामयाब होने के लिए हमें जीवन में मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम प्रयास करना पड़ता है। केवल अगर कोई चीज बोलने से हमें वह चीज मिल जाता तो हम जिंदगी में आज कहां से कहां होते हैं। इसलिए यह चीज को कभी भूलो मत कि कामयाब इंसान वही बनता है जो जीवन में कुछ मेहनत करके आगे बढ़ता है, जो जीवन में अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ कोशिश से करता है। और जब कोशिश तुम करोगे तो तुम्हें जिंदगी में सफलता तो मिलकर ही रहेंगे। इसलिए केवल सोचो और बोलो मत, बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश करो, ताकि एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी एक कामयाबी के रास्ते पर चल सके। मित्रों, कामयाब इंसान वही बनते हैं जो जीवन में कुछ कर गुजरने का कार्य करता है। आज हम सोचेंगे कि अरे हमें कल लाखों करोड़ों रुपया मिल जाता तो हम तो अपनी जिंदगी को खुशियों से जीते। लेकिन लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए हमें तो जिंदगी में कई मेहनत करने पड़ते हैं, कई कोशिश करने पड़ते हैं, और जीवन में हमें कई तरह के चीजों का प्रयास भी करना पड़ता है। हमें कई समय देना पड़ता है, तब जाकर हम एक दिन जिंदगी में लाख करोड़ रुपया कमर पाते हैं। दोस्तों, लाख करोड़ रुपया कमाने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। एक बात यह भी है कि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन मेहनत करने का तरीका भी इंसान को समझना चाहिए। पितरों, जिंदगी में आगे तभी बढ़ पाओगे जब एक बिजनेसमैन की तरह आइडिया लगाओगे। अगर एक चीज तुम किसी चीज को हासिल कर लिए हो, उससे तुम 1 से 2 बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि हमारे पास अगर एक बड़ी गाड़ी है, हम उसी में कमा रहे हैं और वह पैसा स्टॉक करके घर में रख रहे हैं अपने भविष्य के लिए। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। जब एक गाड़ी खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हें जिंदगी भर वैसा ही होना पड़ेगा। इसलिए हमेशा 1 से 2 करने का प्रयास करो। जिंदगी में बिजनेसमैन की तरह आइडिया लगाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, और तभी जीवन में कामयाब हो पाओगे, और तभी जिंदगी में अगर लाखों करोड़ों की रुपया भी कम पाओगे। इसलिए चीज का हमेशा ध्यान सभी जातकों को रखती बहुत ही जरूरी है। यह बात भी सत्य है कि जिंदगी में सोचो, लेकिन सोने के साथ साथ जिंदगी में काम को भी करो। मित्रों, सोच अगर तुम्हारी अच्छी हो, पक्की हो, और जिंदगी में अगर मेहनत तुम्हारी बेहतर हो, तो एक दिन मेहनत रंग भी लेंगे और तुम्हें जिंदगी में कामयाब ही बनाएंगे। इसीलिए केवल बैठे बैठे रहोगे और बैठे बैठे सोचोगे कि हमें आज करोड़पति बनना है, हम आज इस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे, हम आज उसमें बड़े सफलता मिल जाती, तो सच में हमारा जीवन तो धन्य ही हो जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सोने के साथ साथ जिंदगी में कुछ करने की भी जुनून रखना है, ताकि दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ सके। तो हमारे गुरुजी की इन बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों तुम खुद आलस की जिंदगी जियोगे तो जिंदगी भर आलस ही करते रह जाओगे, कभी सफलता तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए जीवन में थोड़ा चतुर रहो और आंखों को बहुत तेज रखो, दिमाग को बहुत खोल रखो, ताकि जहां तुम्हें मौका मिले तुम जिंदगी में वहां सफलता को हासिल कर लो। तो मित्रों, यह चीज हमेशा आपको ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां दोस्तों, बता दे कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यह नहीं है कि वह कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, कोई मनुष्य यहां पर कुछ लेकर के नहीं आया है, जो भी बनाया है यही ही बनाया है और यही रह जाएगा। लेकिन उसने चाहा तो तभी बना पाया, उसने कोशिश किया तो तभी तो उसने आज जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया। अगर हर इंसान अच्छी सोच के साथ साथ जिंदगी में अच्छे मेहनत के दम पर आगे बढ़ेगा तो वह भी इंसान कुछ कर सकता है।
मित्रों, इंसान कोई कमजोर नहीं है, बस सोचने का फर्क है। अगर सोच तुम्हारे पक्की हो तो जिंदगी में तुम कुछ भी कर सकती हो। जी हां दोस्तों, तो गुरुजी के इन बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव 3 बार लिख देना दोस्तों। आपकी सारी मनोकामना और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। तो अब जान लेते हैं आने वाले या 24 घंटे के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में आप सभी के कुंडली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। और यहां तक कि दोस्तों, आज आप सभी की कुंडली में माता धन की देवी लक्ष्मी की भी कृपा रहने वाली है, माता भवानी के भी कृपा रहने वाली है दोस्तों। जिस कारण से आप सभी के जिंदगी में जो धन की कमी का सामना चल रहा था, जो आपके कामों में आपको परेशानी हो रहा था, तो आज आपकी परेशानी भी दूर होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपकी खुशियों से आपको किसी ने बेदखल कर दिया था, किसी के कारण से आप जिंदगी में दर दर भटक रहे थे, तो आज आपकी जिंदगी की यह जो भटकाव की स्थिति बनी हुई थी वह तो दूर होने ही वाला है। लेकिन यहां तक कि दोस्तों, इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप सभी को अपनी जीवन में वह खुशियां लौटती हुई दिखाई देंगे जो बरसों पहले चली गई थी, जो बरसों से खुशियों के लिए आप सभी लोग बहुत ही बेसहारा हो गए थे। मानो तो दोस्तों, आपकी जिंदगी का सहारा ही एकदम से टूट गया था। आप जिंदगी में जितना परेशान थे, जितना अपने चेहरे पर आप लोगों के आंखों में आंसू थे, उतना सच में आज तक आपके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल दिखाई नहीं दिए थे। मानो तो आप अपनी जिंदगी के परेशानियों को ढोते ढोते अपनी जिंदगी की समस्याओं को देखते ही देखते। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी खुशियों थी या नहीं थी, आप यह चीज भी भूल गए हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जहां देखे हैं तो केवल परेशानी देखे हैं, केवल आपको तकलीफ ही हुआ है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब माता लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर पड़ चुके हैं। और माता की यह बड़ा खेल आपकी जिंदगी में होने वाली वह सभी एक परेशानियां दूर होते हुए दिखाई देंगे, जो आपकी खुशियों को बांध कर रखी हुई थी, जो आपकी जिंदगी के जो बेहतर खुशियों की तलाश में आप लोग बरसों से लगे हुए थे, जो वह चीज तुमसे अपने आंखों के सामने दूर होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो आज आपके जीवन में लौटने वाला है। और यहां तक कि दोस्तों, आप सभी को हम यह भी बताना चाहेंगे कि तुम्हारा हक का जिसने तुमसे छीन लिया था और तुम्हारे जमीन जायदाद, तुम्हारे धन दौलत पर किसी ने कुंडली मार कर बैठा था, तुम्हारे जमीन से तुम्हें किसी ने अगर बेदखल कर दिया था, तो आज तुम्हें अपनी हक का जमीन जायदाद, तुम्हारे धन दौलत तुम्हें मिलने वाला है। वह कहते हैं ना कि तुम चाहे किसी का हक का अगर छीन लिए हो तो एक ना एक दिन दोस्तों उसे अपने हक की खुशियां तो मिल ही जाएंगे। उसका जो है उसे तो मिलने से कोई ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन जो तूने जिंदगी में गलत कर्म किया है, जो तूने किसी को तकलीफ दिया है, उसका परिणाम भी तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और आज की घटना या पूरी तरह से साबित कर देंगे कि दोस्तों, अगर कर भला तो हो भला, और अगर मन तुम्हारा साफ है तो कटौती में क्या पाप है। इसलिए आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप माता लक्ष्मी जी ने सीधा न्याय कर दिया है। माता भवानी जी ने आपकी कुंडली में अब बहुत ही बड़े परिवर्तन कर दिए हैं, जिससे तुम्हारी दुनिया तो आज बदल ही जाएंगे। साथ ही आपके जीवन के जो अधूरे सपने हैं वह पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपने हिस्से की लड़ाई तो बहुत दिनों से लड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे हिस्से की जो भी है तुम्हें मिलकर ही रहेंगे। माता लक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन में अवधन भंडार का घर भर देंगे। तुम्हारे जिंदगी की हर कमी तुम्हें पूरा करने वाला है। और आज से अभी से तुम जीवन में एक नई दुनिया को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखोगे, जो आपकी भी उम्मीद कभी नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसी घटना का निर्माण हो सकता है। बता दे कि दोस्तों, आज के दिन यह दुनिया वाले भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। जो इंसान अपने आप को बहुत ही बड़प्पन दिखाते थे, आपके सामने जो घमंड दिखाते थे पैसों को लेकर के, जिंदगी में जिन कामों को लेकर के, तो आज मित्रों तुम्हारे जिंदगी के ऐसे लोगों का घमंड चूर हो जाएगा जो तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी डींग मारते थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आने वाले 24 घंटे के समय अंतराल में आप खुद अपनी दुनिया की कहानी को पलटते हुए देखोगे। पर मित्रों, जो इंसान, जो युवा काफी दिनों से अपने जिंदगी में बेरोजगारी की समस्याओं से झेल रहे हैं, उनके जीवन में जो समस्या बेरोजगारी की चल रही है, तो आज वह समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएंगे
और आज उनके लिए जीवन में कोई ऐसा अवसर आ सकता है नौकरी के लिए जो उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था। माता लक्ष्मी की कृपा से आज आपके अधूरा जीवन भी पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस इंसान ने छल कपट से धोखा से अगर आपके साथ किसी ने कुछ लिया था तो वह भी अब लौट वाला है। दोस्तों, आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो उसका भी परिणाम उन्हें मिलने वाला है। मित्रों, कोर्ट कचहरी अब आपको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर किसी इंसान ने हमारे चीजों को हमारे पास घर में ही लौट कर देता है तो हम आखिर पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी क्यों ही जाएं। और आज यह चीज आपके जीवन में होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। चाहे तुमसे कितना भी वक्त वह छीन ली, लेकिन तुम्हें वह लौटा नहीं, एक दिन जरूर आएगा और वह समय आज आ चुका है। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आज के दिन आप सभी को अपने मन में बिल्कुल भी ऐसी नकारात्मक विचार को नहीं सोचा है जो आपके जीवन में नकारात्मक फैलाए। आप इस वक्त पूरी तरह से एकदम पॉजिटिव सूचना है और पॉजिटिव होकर के आपके जीवन में कार्य भी करना है। अपने मन से अपने आप जितना ही नकारात्मक चीजों को निकाल कर दूर करेंगे तो नहीं, आप सभी के लिए बेहतर भी रहेगा। और आज का दिन आपका कोई सपना साकार करने के लिए आपको आत्मविश्वास को, मेहनत की भी जरूरत है, जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है। और यह गुण आपने पूरी तरह से मौजूद है और जिससे आप अपनी जिंदगी को आज कुछ बेहतर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट भी समय पर आपका पूरा हो जाएगा, जिससे आप सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल सकते हैं। कार्य की दिशा की ओर बात करें तो आज अपनी कार्य प्रणाली में उचित व्यवस्था बनाने से व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएंगे। अपने कार्यों को योजना बनाकर तरीके से अगर आप लोग करते हैं और चलते हैं तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। सहयोगियों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई विशेष कार्यभार भी मिलेगा। परिवार में आज खुशी और अपनों का माहौल रहेगा। बुजुर्गों की आशीष से घर में सुख शांति का अनुभव होगा। बच्चों की हंसी खुशी से पूरा घर का माहौल, वातावरण बना रहेगा और सब कोई काफी आनंदित रहेंगे। गृहिणियों को उनके योगदान पर विशेष सम्मान मिलेंगे और कैसे पुराने रिश्तेदार का आगमन परिवार को जोड़ने वाला समय भी बनेगा। इस वक्त किसी पुराने रिश्तेदार आपके घर आएंगे, जिससे परिवार में एक अलग ही खुशी देखने को मिल सकते हैं। व्यापारियों को पारिवारिक सहयोग से नए अवसर मिलेंगे। धन का प्रवाह स्थिर रहेगा और सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। घर में किसी भी उत्साह या फिर छोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। परिवार के साथ बिताए पलों में विशेष संतोष और सुख भी आप सभी को मिलेंगे। प्रेम जीवन में आज आत्मीयता और संतुष्टि रहेगी। विवाहित को साथी से गहरा सहयोग मिलेंगे। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता। यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है।
अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है। यहाँ पर मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा, तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले, क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, बदन होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं, तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, उसे केवल खेलने से मतलब होता है।
अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है, लेकिन हर बच्चा जवान होता है और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा, महापरिवर्तन बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है, जो कि शादीशुदा भी हो सकती है, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए
नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी, बहुत बड़ी बात तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं, यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा, और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है। और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो,
जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुककर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है, उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए, तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है। गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है।
वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु सवाल क्या है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है, तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में,
बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं। वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए
तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानाही, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना। औरत के चक्कर